कई बार बहुत सोच समझ के पौधे लगाते हैं पर वो रिजल्ट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। पर बिना सोचे समझे ऐसे ही कोई पौधा अगर निकल आता है तो किसी गमले में, तो हम लोगों की आदत है कि आज नहीं कल निकाल देंगे इसको, अगर रह जाता है तो इस तरीके का उसमें जो है रिजल्ट मिलता है कि देखकर मन खुश हो जाता है। और देखेंगे फ्रेंड्स, इसी तरह से एक पौधा हमारा ये टमाटर का, जो इसमें और कुछ पौधे लगे हुए थे उसी में ये निकल आया और इसी में किस तरह के टमाटर लग रहे हैं। बाद में समझ में आता है कि नहीं निकाला तो सही हुआ, क्योंकि देखेंगे किस साइज के कितना अच्छा टमाटर इसमें निकल रहा है। पहली बार इसी तरह छत पे टमाटर धनिया लगाई थी और धनिये के पौधे में ही ये टमाटर का पौधा अपने आप निकल आया था और इतनी फ्रूटिंग हुई थी कि देखकर उसी साल से हम टमाटर लगाने लगे छत पे। और टमाटर के लिए कभी हमने बीज नहीं लिया कि हाँ बीज ले लें, ऐसे मंगाए, पर्सनली मंगाए टमाटर के बीज और हम लगाएं। घर के ही टमाटर से टमाटर उगा लेती हूँ और बीज के साथ अगर आ जाता है कभी तो वो टमाटर का बीज मैं लगाती ही नहीं हूँ। इसी वजह से हमारे छत पे कभी चेरी टमाटर में नहीं लगा पाई, लेकिन अब सोच रही हूँ लगाने के लिए। पर ऐसे ही पौधे बहुत सारे निकल आते हैं, हमें ज्यादा तौर पे बीज लगाना भी नहीं पड़ता, क्योंकि इसी में से पक के शायद गिर जाते हैं कि कहाँ से कैसे मिट्टी से कि कहाँ से बहुत सारे पौधे निकल आते हैं, तो उसी में से इधर उधर जिस गमले में लगाना होता है लगा लेते हैं। पर इसमें हमने कोई कटिंग भी नहीं की, जैसे उसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है तो प्रूनिंग भी नहीं किया, फिर भी बराबर टमाटर मिल रहे हैं, वो भी बड़े बड़े साइज के, बहुत चमकीले। इसका पौधा इतना बड़ा हो गया, लंबा हो गया कि इसको अब कोई सहारा देने के लिए जो है कुछ हमने नहीं लगाया और ये अनार का पौधा ही इसका सहारा बन गया और इसी के सहारे काफी सारे टमाटर लग रहे हैं फ्रेंड्स। इसी के साथ कुछ धनिया की हार्वेस्टिंग की जिसमें फूल आ रहे थे और उसमें हमें बीज नहीं बनने देना था, इसलिए इसकी सारी पत्तियां डालियां हमने काट ली और जड़ से भी उखाड़ लिया काफी सारे जो इधर उधर लगे रहते हैं। सारे पौधों में ऐसे ही बीज छीड़ देते हैं पर उसमें निकल आते हैं सारे पौधे। तो इसके बाद हमने ये सारी धनिया हार्वेस्ट कर ली और किसी में कटिंग की, किसी के जड़ से उखाड़ लिया। कटिंग कर देते हैं तो फिर उसमें और धनिया निकल आता है, धनिया के पत्ते काफी बार, और पुराना ज्यादा हो जाता है तो नहीं निकल पाता है, तो उसको जड़ से भी उखाड़ लिया हमने। इसमें धनिया भी लगने लगे थे। कहते हैं ना कि जब अपने हाथ की बात होती है तो कोई समय नहीं होता है, कोई टाइम नहीं होता है, इसलिए ये बात बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि देखिए ये सागा हम लोग अगर मार्केट से लेते हैं तो वो समय समय पे मिलता है, पर हमारे यहाँ प्याज जम रहे थे तो उसको हमने लगा दिया इसी तरह टमाटर के पौधे में ही। तो इसमें भी इस टाइम भी सागा हार्वेस्ट को मिल रहा है हमको। तो इस तरह से कभी भी आप लगा सकते हैं, जब आपको मन करे तब लगा दीजिए। यह है गर्मियों में थोड़ा सा ये कठिन हो जाता है उगाना, अगर छांव की तरफ आप रखेंगे या पौधों के छांव में लगा देंगे तो किसी भी बड़े पौधे के नीचे ये आराम से लग जाएगा। बस आपकी मिट्टी की गुड़ाई होनी चाहिए, आपकी मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। और इसको प्याज को गोबर की खाद बहुत पसंद होती है, तो गोबर के खाद अगर आपका होगा तो गोबर के खाद में बहुत अच्छा लग जाता है। तो यही है कि मतलब बिन मौसम बरसात की बात हो जाती है कि जब चाहे तब आप अपने गार्डन में अपने हाथों से लगाना है तो आप कभी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसके पहले थोड़ा सा ये सेम वगैरह की हार्वेस्टिंग की थी। देखेंगे कि सेम में दोबारा से इसमें फूल और फलियां, बहुत ज्यादा फलियां तो नहीं निकली लेकिन हाँ निकली काफी, क्योंकि इसके साथ हमने हार्वेस्ट किया पकी हुई फलियां, जो सूखी हुई फलियां थी वो हमने हार्वेस्ट की बीज के लिए। इसके बाद बकले की हार्वेस्टिंग की देखेंगे आप, लास्ट में भी बकला इस तरह से जो है फलियां लगी हुई हैं जिसको हमने हार्वेस्ट किया। और ये आंधी तूफान से हमारा पौधा टूट गया है और काफी पौधे सूख भी रहे हैं, तो इस वजह से ये लास्ट ही होगा जो हमने इन बकला के फलियों को हार्वेस्ट किया। और ये हमने ऐसे ही बोरियों में ही लगा दिया था, क्योंकि हमारे पास देखेंगे ये सारे मिट्टी के स्टॉक काफी पड़े हुए थे, क्योंकि जो भी खाद डालते हैं ये लकड़ियां पत्तियां सब डालते हैं तो वो खाद के रूप में होकर फिर मिट्टी ही बन जाती है ना। तो इस वजह से काफी सारी मिट्टी हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हमने सोचा कि बेकार में हम मिट्टी रखेंगे तो इससे अच्छा है कि चाहे जितना गमला मंगाइए कम ही पड़ता है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि दीवार के किनारे जो लगा रखे थे स्टॉक मिट्टी का, उसको हमने क्या किया कि उसमें सारे पौधे ही लगा दिए उसी मिट्टी में ही। उसमें लकड़ियां पत्तियां नहीं भरी क्योंकि ऑलरेडी काफी मिट्टी था उसमें। तो सारे इस बार हमने ककड़ी और खीरा टमाटर वगैरह जो भी कद्दू लगा दिया है हमने ऐसे ही लगा दिया उसी मिट्टी में, और अच्छे से ग्रोथ हो रहे हैं, उसके ग्रो हो रहा है और मिट्टी भी हमारा यूज में आ गया।
अब ये है कि पानी डालने का, खाद डालने का वो एक्स्ट्रा काम हो जाता है और वैसे कहाँ संतोष होता है कि थोड़े से गमले हों, थोड़े से पौधे हों। तो अगर कभी बच्चों को पानी डालना पड़ता है तो बच्चे कहते हैं कि जो है काफ़ी सारे पौधे लगा रखा है, इस वजह से काफ़ी टाइम लगता है पानी डालने में, क्योंकि खुद से ही पानी डालना पड़ता है कि लिक्विड फर्टिलाइज़र देना होता है। तो इस वजह से अपने हाथों से ही पानी डालना पड़ता है, पाइप से हरदम पानी नहीं दे पाते हैं। और ये रही फाइनल हार्वेस्टिंग फ्रेंड्स। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।